नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लोक कथा सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें दौलत और उसकी असली कीमत का एक बहुत बड़ा राज छुपा है। हम में से कौन नहीं चाहता कि सफलता का कोई शॉर्टकट मिल जाए, है ना? बस कोई जादुई छड़ी घूम जाए और बिना मेहनत किए जो भी हम चाहते हैं वो सब हमें मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो रामनाथ से। रामनाथ के पास विरासत में मिली हुई बहुत बड़ी जायदाद थी। सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसकी दिलचस्पी मेहनत में नहीं बल्कि जादू में थी। हाँ, तो जैसा हमने देखा, रामनाथ को विरासत में बहुत सारी जमीनें मिली थीं, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही धुन सवार थी। वो एक ऐसे जादुई घोल की तलाश में था, एक ऐसा तरल पदार्थ जो किसी भी चीज को बस छूते ही सोने में बदल दे। अब सोचिए, इसी एक धुन में उसने अपना सारा पैसा, सारा वक्त बर्बाद कर दिया। और उधर उसकी पत्नी मधुमती, बेचारी, वो ये देख देख कर परेशान थी कि घर की जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और फिर एक दिन शहर में एक बहुत मशहूर ऋषि आए जिनका नाम था महेपति। अब रामनाथ को लगा बस यही मौका है। वो फौरन ऋषि के पास पहुंचा और उसी जादुई घोल के बारे में पूछने लगा। उसे पूरी उम्मीद थी कि बस अब वो राज उसके हाथ लगने ही वाला है। लेकिन ऋषि ने जो जवाब दिया वो रामनाथ की उम्मीद से बिल्कुल परे था। और यहीं से शुरू हुई एक बहुत ही अजीब और लंबी कहानी। रामनाथ तो हैरान रह गया। ऋषि ने कहा, हाँ, ऐसा घोल मौजूद है और मैंने सुना है कि उसे कैसे बनाया जा सकता है, पर यह काम बहुत मुश्किल है। सोचिए, रामनाथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। ऋषि ने कहा कि वो उसे बनाने का तरीका बताएंगे। पर जो तरीका ऋषि ने बताया वो बड़ा ही अजीब था। उन्होंने कहा कि एक केले का पौधा लगाओ, उसे रोज अपने हाथों से पानी दो और सर्दियों में सुबह सुबह उसकी पत्तियों से ओस इकट्ठा करो और तब तक करते रहो जब तक 5 लीटर जमाना हो जाए। 5 लीटर! जरा सोचिए, 5 लीटर ओस बूंद बूंद करके। ये तो सुनने में ही नामुमकिन सा काम लग रहा था, दिमाग चकरा देने वाला, है ना? रामनाथ को भी समझ आ गया कि इस काम में तो सालों लग जाएंगे, पर ऋषि ने बड़ी आसानी से कह दिया, तो क्या हुआ, तुम जितने चाहो उतने केले के पौधे लगा लो। और बस यहीं से रामनाथ की असली खोज शुरू हुई। एक ऐसा सफर जिसने ना सिर्फ रामनाथ को बल्कि उसकी पूरी जमीन को इस तरह बदल दिया जैसा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शुरुआत हुई उन बंजर खेतों से, वो जमीनें जो सालों से यूं ही खाली पड़ी थीं, जिन पर कोई ध्यान नहीं देता था। पूरे 6 साल तक रामनाथ ने कड़ी मेहनत की। उसने जमीन को साफ किया, उस पर केले के पौधों की लाइनें लगाईं, उनकी देखभाल की और हर सर्दी रोज सुबह उठकर ओस की बूंदें इकट्ठा करता रहा। और नतीजा, वो बंजर खेत अब एक बहुत बड़े हरे भरे केले के बागान में बदल चुके थे। केले की फसल इतनी अच्छी होती थी कि उसकी पत्नी मधुमती उन्हें बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमाने लगी थी। और फिर वो दिन आया। 6 लंबे सालों की मेहनत के बाद आखिरकार उसके पास पूरी 5 लीटर ओस जमा हो गई थी। वो बोतल लेकर भागा भागा ऋषि के पास गया। उसे लगा बस अब उसका जादुई इनाम उसे मिलने ही वाला है। ऋषि ने कुछ मंत्र पढ़े, बोतल वापस की और कहा, जाओ इसे आजमा कर देखो। रामनाथ ने फौरन एक तांबे के बर्तन पर उस ओस को छिड़का और इंतजार करने लगा, पर कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं। रामनाथ तो गुस्से से लाल हो गया। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो चिल्लाया, ये धोखा है, मैंने अपनी जिंदगी के 6 कीमती साल बर्बाद कर दिए। लेकिन क्या सच में उसके साल बर्बाद हुए थे? उधर ऋषि बस मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस लंबे खेल का असली नतीजा तो अब सामने आने वाला था। और तभी मधुमती एक बड़ा सा संदूक लेकर आगे आई। जब उसने उसे खोला तो अंदर क्या था? सोने के सिक्के, ढेर सारे सोने के सिक्के। और बस उसी पल पिछले 6 सालों का असली सबक, असली जादू रामनाथ के सामने आईने की तरह साफ हो गया। तब ऋषि ने मुस्कुराते हुए समझाया, कोई जादुई घोल नहीं है जो चीजों को सोने में बदल दे। ये सोना, ये तुम्हारी 6 साल की कड़ी मेहनत का फल है। ये वो पैसा है जो तुम्हारे उगाए हुए केलों को बेचकर कमाया गया है। असली जादू तुम्हारी मेहनत थी, कोई घोल नहीं। तो देखा आपने, ये कहानी कितनी खूबसूरती से हमें बताती है कि हम अक्सर एक जादुई घोल, एक शॉर्टकट के पीछे भागते हैं, जो असल में सिर्फ एक भ्रम है, जबकि असली दौलत
वो तो मेहनत की लंबी प्रक्रिया में छिपी होती है। ऋषि की ये चाल असल में रामनाथ को यही सिखाने के लिए थी कि दौलत का असली स्रोत कोई जादू नहीं बल्कि मेहनत की प्रक्रिया है। रामनाथ को ये बात समझ में आ गई और उस दिन के बाद उसने अपने बागान पर और भी ज्यादा मेहनत से काम किया। आखिरकार उसे एहसास हो गया था कि वो किसी जादू का इंतजार नहीं कर रहा था, वो तो शुरू से ही अपनी किस्मत खुद बना रहा था। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी में किस जादुई घोल के पीछे भाग रहे हैं। कहीं हम भी किसी शॉर्टकट की तलाश में उस असली सोने को तो नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं जो शायद हमारी अपनी मेहनत में, हमारे रोज के प्रयासों में ही छिपा है।